तू लाख मना कर, पर अनजाने में ही सही तूने महाशिवरात्रि का व्रत पूरा किया है। ना तो तुमने कुछ खाया है, ना पिया है, और ना ही सोया है, और चौथे पहर का दूध अभिषेक भी पूरा कर लिया है। देखना बेटा, भोले बाबा तेरी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि भोले बाबा उनकी चिंता करते हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। गुरु, अभी तक तेरे मन से परेशानी क्यों नहीं मिटी? तेरे पापा के दिए वचन के लिए कोई चिंता हो तो बता दे बेटा। चिंता नहीं पापा, बस ऐसे ही दुख हो रहा है। शेखर मेरी सारी प्रॉब्लम्स का बोझ आप पर डाल रहा है। मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लेती पापा, उस गुरु को भी अकेले ही संभाल लेती, लेकिन जबरदस्ती छोटी सी बात का तमाशा बना दी। बेटा, जब महादेव खुद अपने बच्चों पे आए संकट को बोझ नहीं समझते तो हम तुम्हारी परेशानी से परेशान कैसे हो जाएंगे? और अगर तुम्हारी चिंता करना बोझ है भी तो हम उस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी चुप्पी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हमें बताओ, तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? रानी माँ, पर मन मानने को तैयार नहीं है कि कंपाउंडर उस शेखर से शादी कर ले और हम चुपचाप देखते रहें। वचन दिए थे उसे कि उसकी शादी शेखर से नहीं होने देंगे। वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। दिल और दिमाग के लड़ाई में अक्सर दिल सही होता है बेटा। आज इस बड़ी हवेली के चौखट पर एक वचन तेरे पापा ने रूहानी के पापा को दिया है, दूसरा तूने खुद को। और दोनों वचनों में क्या समानता है पता है? रूहानी के रक्षा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें भी कुछ एहसास हुआ, इसलिए हम तुम्हें बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रूहानी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मत रोको खुद को। ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे पापा के वचन की मान भी रह जाए और तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाए, क्योंकि जहां प्यार होता है वहीं परवाह होती है। जाओ, अपने प्यार को बचा लो, ना उसकी जिंदगी तबाह होने दो और ना अपनी। तुझको पुकारूं मैं हर दफा। वो आखिरी बात क्या थी जो तुम हमसे कहने वाली थी? तू है मुझ में ज्यादा तू। उस लड़की को लेकर इनकी परवाह उतनी क्यों पड़ी हुई है? कहीं पसंद तो नहीं आ गई देवर जी? है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क
दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? कि जहां प्यार होता है वहीं परवाह होती है। जाओ अपने प्यार को बचा लो, ना उसकी जिंदगी तबाह होने दो और ना अपनी। प्यार, वो भी रूहानी से। इश्क जुनूनी। ये लीजिए चाय। तुलसी पत्ती, इलायची और अदरक कूट के डाले हैं, अपने हाथों से चाय बनाए हैं। पी के बताइए कैसी बनी है चाय। निकी, रूहानी तैयार हो गई? बस आई माँ। दी समझ नहीं आ रहा कि आपको कांग्रेचुलेट करूं या आपके लिए सॉरी फील करूं। सीरियसली दी, आप अपनी लाइफ अपने हाथों से खराब कर रही हो। निकी, नॉट अगेन। मैं पहले कह चुकी हूँ कि मुझे शेखर से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव सबकी रक्षा करते हैं ना, तो मेरी भी करेंगे। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई, आइए। हल्दी की रस्म शुरू ही होने वाली, आइए। नमस्ते भाभी, आप ही का इंतजार हो रहा था। मॉम, डैड, कैसे हो? मैं ठीक। झूठ नहीं बोलूंगी राजेंद्र जी, प्रतिमा जी, हमारे शेखर के लिए तो बड़े से बड़े घर का रिश्ता आ रहा था, पर इसे तो आपकी बेटी रूहानी ही पसंद आई। अरे भाई, IIM से पढ़े हुए लड़कों की वैल्यू भी तो ज्यादा होती है। है दैया, हमारी भतीजी किसी से कम है का? है टॉपर है मेडिकल कॉलेज की, अगले साल तक डॉक्टरनी बन जाएगी, डॉक्टरनी। खूब पैसा कमाएगी, खूब नोट कमाएगी। अरे राम मिलाए जोड़ी है बिल्कुल। हाँ, ये लो, नाम लिया और आ गई रूहानी। बहुत लंबी उम्र पाएगी। गॉड ब्लेस यू। इनका खुश रहो, खुश रहो। थोड़ा पानी मिलेगा? जी अभी दे दो। जी ये लीजिए। ये वाला पानी नहीं, बॉटल वाला पानी मिलेगा? क्योंकि इससे ना मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे ही एक घर के RO का ही पानी है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ बाहर से। मैं आता हूँ। भाभी जी आइए ना, आप बैठिए ना। यहाँ बैठी। भाभी जी, इतना सारा सामान मंगवाने की क्या जरूरत थी? ये सब क्या है? एक गिफ्ट है भाभी जी, बड़े चौधरी साहब भेजवाए होंगे, है ना? गिफ्ट नहीं, शगुन है। हमारी और रूहानी की शादी का शगुन। मॉम डैड, यही है वो गुरु चौधरी।
शाबाश बेटा गांवा। जो बात हम इतनी देर से समझा नहीं पा रहे थे ना कंपाउंडर को, तुम तो एक ही उदाहरण में समझा दी कि तुम लड़ना नहीं जानते हो, लड़की के पीछे दुबकना जानते हो। हम अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देते हैं। हम हैं सुल्तानपुर के बाहुबली, गुरु चौधरी। और रही बात आपकी बिटुआ की, तो हम शेर हैं शेर, गीदड़ का शिकार नहीं करते हैं। समझा दीजिए इसे, मारने नहीं आया तुम्हें। बड़ी कोठी में बड़े बड़े बोल हम पूरे करें या ना करें, पर वादा जरूर निभाते हैं, और पापा का दिया वचन हम जरूर निभाएंगे, और तुम्हारी शादी में कोई रुकावट आने नहीं देंगे। और जो वादा हम तुमसे किए थे ना, उसे भी निभाएंगे। तुम्हारी शादी इस बीटा कामा से नहीं होने देंगे, तुम्हारी शादी हमसे होगी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। हेलो हेलो राजेंद्र जी, कहाँ हैं आप? अरे प्रतिमा जी, कुछ आवाज नहीं आ रही है। अरे घर पे आके बोलते हैं, बात करते हैं हम आपसे। अरे बीच बाजार में हैं हम। आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो स्कूटर रोकिए और सुनिए हमारी बात। वो गुरु आया है घर पर। क्या? हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने। कह रहा है कि रूहानी से शादी करेगा वो। इसकी ये हिम्मत! हम अभी आते हम। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। अरे कंपाउंडर, हम तो रोमांस की बातें करने का सोच रहे थे, और तुम तो सीधा एक्शन पे ही उतर आए। एक बात बोले, ये गुस्सा ना क्या जचता है तुम पे? छोड़ो मुझे। अरे इस शहर के बाहुबली को ये गली के गुंडों वाली हरकतें सवार नहीं देता बेटा। अरे किसी के घर में घुस के ऐसे जबरदस्ती करना अच्छी बात है क्या? और वैसे भी बड़े चौधरी साहब राजेंद्र से कहे थे कि रूहानी के शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन देखो अब उनका ही छोटा बेटा रूहानी के हल्दी के रस्म रोके बैठा है। अब ये तो वादा तोड़ने वाली बात हुई ना बेटा। अरे बुआ जी, हम यहाँ कुछ रोकने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ जोड़ने आए हैं, रस्म भी और रिश्ता भी। वैसे क्या होता है इस हल्दी की रस्म में? ये रस्म में पहले हल्दी दूल्हे को लगती है और फिर वही जूठन हल्दी दुल्हन को लगती है। अब बस यही जूठन हल्दी के साथ हल्दी की रस्म समाप्त हो जाती है। बस हमको जो बताना था हम बता दिए। अब वैसे भी मुहूर्त बीता जा रहा है, अब तुम जाओ अपने घर। हाँ, हल्दी का रस्म होने दो, ठीक है ना? जी बिल्कुल। बब्बन जी भैया। दैया, चांदी के कटोरे में हल्दी। अरे छोटे चौधरी, आप कहाँ लाए? भाभी जी लाई है ना? क्यों भाभी जी? जी जी बिल्कुल लाए हैं। लाइए भाभी जी। क्या बुआ जी, लड़का यहाँ खड़ा है और आप उनके साथ बतिया रही हैं? अरे ब्याह हमारा है तो हल्दी भी हम ही लेकर आएंगे ना।
शगुन? अरे भगवान जी को भी मंजूर नहीं है तुम्हारी रूहानी का ब्याह। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। बुआ जी, आपके भगवान जी ने हरी झंडी दे दी है। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। खुश हो जाइए, ये अब शगुन नहीं है, शगुन है। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। और आप लोग हमारी शादी को खूब एंजॉय कीजिए। चलते हैं। आंटी जी, मम्मी जी, अगली रस्म पूरी करने फिर से आते हैं। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, क्या हुआ? और रूहानी कहाँ है? और सब लोग कहाँ चले गए? आपसे पूछ रहा हूँ प्रतिमा जी, सब लोग कहाँ चले गए? चले गए सब चले गए राजेंद्र जी, सब चले गए। चले गए मतलब? उस गुरु के गुंडागर्दी के आगे आपका सम्मान हार गया राजेंद्र जी। कहना क्या चाहती है आप? क्या हुआ? शेखर की बजाय उस गुरु ने अपनी रूहानी के साथ हल्दी कर दी। आप तो वादा लेकर आए थे ना उस नागेश्वर चौधरी से, क्या हुआ? देखिए ना क्या हुआ। उसने अपने पिता की बात का भी मान नहीं रखा राजेंद्र जी। उसने बहुत बुरा किया है हमारी रूहानी के साथ, बहुत बुरा। क्या करेंगे हम? ये है बड़े चौधरी का प्रोटेक्शन, ये है आपकी जबान और वचन की कीमत। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की।
रंग चढ़ गया है क्या? नफरत का ये रंग तो उतर जाएगा, लेकिन जो प्यार का रंग गुरु चढ़ाना चाहता है ना, वो कभी नहीं चढ़ेगा।